दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल शिवम एस्ट्रोलॉजी में। मकर संक्रांति पर खिचड़ी से लेकर गंगा सागर स्नान तक जानिए सब कुछ। मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी दिन रविवार को मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति को दक्षिण भारत में पोंगल, उत्तर भारत में खिचड़ी और मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति को देवताओं का प्रभात काल कहा जाता है क्योंकि इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने की घटना मकर संक्रांति कहलाती है। इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। इस बार यह स्थिति 15 जनवरी को बन रही है। इसलिए मकर संक्रांति 15 जनवरी दिन रविवार को मनाई जाएगी। सनातन धर्म में मकर संक्रांति का व्यापक महत्व है। मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान, जप, तप, श्राद्ध और अनुष्ठान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। कहा जाता है कि इस दिन दान करने वाला व्यक्ति संपूर्ण भोगों को भोगकर मोक्ष को प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति का क्या महत्व है। मकर संक्रांति पर प्रयागराज में स्नान का महत्व। शास्त्रों में मकर संक्रांति का विशेष महत्व बताया गया है। ज्योतिषाचार्य बताते हैं, उत्तरायण की अवधि को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि कहा जाता है। इस तरह देखें तो मकर संक्रांति एक प्रकार से देवताओं का प्रभात काल है। संक्रांति के दिन गंगा स्नान और गंगा तट पर दान का विशेष महत्व है। खासकर तीर्थराज प्रयाग का मकर संक्रांति मेला विश्व विख्यात है। कहा जाता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर तीर्थराज प्रयाग में मकर संक्रांति के दिन सभी देवी देवता अपना स्वरूप बदलकर स्नान के लिए आते हैं। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन किया गया दान 100 गुना होकर वापस प्राप्त होता है। मकर संक्रांति पर गंगा यमुना के तटों पर मेलों का आयोजन होता है। इस अवसर पर देश का सबसे प्रसिद्ध मेला बंगाल में गंगा सागर में लगता है। इस मेले के पीछे पौराणिक कथा है कि आज के दिन मां गंगा स्वर्ग से उतरकर भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम में जाकर सागर में मिल गईं। गंगा जी के पावन जल से ही राजा सगर के 60,000 शापग्रस्त पुत्रों का उद्धार हुआ था। इस घटना की स्मृति में यह तीर्थ गंगा सागर के नाम से विख्यात हुआ और प्रतिवर्ष मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेले का आयोजन होने लगा। मकर संक्रांति पर तिल और खिचड़ी का महत्व। मकर संक्रांति का त्योहार पूरे देश में अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में लोहड़ी मनाई जाती है। एक प्रचलित लोक कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए लोहिता नामक राक्षसी को गोकुल भेजा था, जिसे श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही मार डाला। इसी घटना की याद में लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में इस दिन पोंगल मनाया जाता है और तिल, चावल, दाल की खिचड़ी बनाई जाती है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस वर्ष 14 जनवरी को चित्रा नक्षत्र में रात्रि 8:44 पर भगवान सूर्य का मकर राशि पर संक्रमण होगा। इस संक्रांति का पुण्यकाल सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पूरे दिन रहेगा। हालांकि प्रातः 6:15 से अपराह्न 12:30 तक विशेष पुण्यदायक मुहूर्त है। उदया तिथि को मानते हुए मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी दिन रविवार को मनाया जाएगा। इस अवधि में स्नान के बाद भगवान विष्णु का पंचदेव समेत पूजन करें। तिलयुक्त पदार्थों का दान करें। ब्राह्मणों, गुरुजनों को भोजन कराएं। गर्म वस्त्र, फल और पंचांग दान करें। इस दिन घृत, तिल, कंबल, खिचड़ी दान करने का विशेष महत्व है। सूर्य देव को जल चढ़ाएं। मकर संक्रांति की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं।
इसके लिए पहले तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें और इसमें लाल फूल, कुमकुम और चावल डाल दें। धीरे धीरे उसूर्याय नम मंत्र बोलते हुए सूर्यदेव को जल देने से आपकी परेशानियां दूर हो सकती हैं। मकर संक्रांति पर करें अलोन व्रत। इस बार मकर संक्रांति पर रविवार का शुभ संयोग बन रहा है। इस संयोग पर व्रत रखें और दिन भर कुछ खाएं नहीं। ऐसा संभव हो तो फल या दूध ले सकते हैं। शाम को सूर्यास्त होने के बाद अलोन बिना नमक का भोजन करें। यानी इस दिन आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं खानी है जिसमें नमक हो। नदी में प्रवाहित करें ये चीजें। मकर संक्रांति पर सूर्य से शुभ फल पाने के लिए तांबे का सिक्का या चौकोर टुकड़ा नदी में प्रवाहित करना चाहिए। अगर ऐसा करना संभव न हो तो गुड़ एवं कच्चे चावल एक लाल कपड़े में बांधकर नदी में प्रवाहित करें। ऐसा करने से कुंडली में स्थित सूर्य दोषों में कमी आती है और बुरे दिन दूर होते हैं। इन चीजों का करें दान। मकर संक्रांति पर जरूरतमंदों को दान देने का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य से संबंधित चीजें जैसे गेहूं, गुड़तिल, घी, लाल कपड़े, कंबल, गर्म कपड़े आदि का दान करना चाहिए। संभव हो तो तांबे के बर्तन भी किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। इससे सूर्य से संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति होती है। रविवार व्रत कथा। एक बुढ़िया माई थी। उनका एक बहुत ही सरल सा नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर पड़ोसन की गाय के गोबर से घर को लीपकर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगा स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन धान्य एवं आनंद से पूर्ण था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी पड़ोसन विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को न लीप सकी। इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और न भगवान भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात हो गई और वह भूखी सो गई। रात में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया माई ने कहा, आज मुझे घर लीपने के लिए गाय का गोबर नहीं मिला, जिससे हमारा घर शुद्ध नहीं हुआ, जिससे मैं खाना भी नहीं बना पाई और न ही आपको भोग लगा पाई। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान में देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया। वहीं खाने का चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा तथा जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा करती रही और सीधी साधी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातः काल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गऊ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता तो वह ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय न देख उसने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज,
मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह रोज सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रोकर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा से स्वप्न में कहा, राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय व बछड़ा लौटा दिए। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया गया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार को व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी।